नमस्कार जय हिंद साथियों। अभी हम मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा में उपस्थित हैं और हम आज जो है कर्पूरी ठाकुर जो कि कहे जाते हैं आदर्श नेता थे, कभी वंशवाद की राजनीति नहीं किए, गरीबों को उठाने का काम किए। और हमारे सामने जो है अभी मौजूद हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार जदयू के कदावर नेता कहे जाते हैं। जेपी सेनानी भी हैं, वो मौजूद हैं कि किस प्रकार से कर्पूरी ठाकुर ने कभी अपने पद की गरिमा का घमंड नहीं किया और गरीबों को आवाज़ देने का काम किया। और जो आजकल के मुख्यमंत्री हैं उनके पास अपनी बात को रखने के लिए कितने प्रोटोकॉल और कितने नियमों का कानून नियमों का पालन करना पड़ता है, वो सारी हम इनसे मेरी बात होगी, जानने का प्रयास करेंगे। क्या कहिएगा सर, आज तो कर्पूरी ठाकुर का जयंती मनाया जा रहा है। आज जननायक और जो है भारत रत्न से पुरस्कृत और पूर्व मुख्यमंत्री हमारे पूजनीय कर्पूरी ठाकुर जी का 37 जो है ना पुण्यतिथि है 17 तारीख। मैं उनको सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से उनको पुष्पांजलि अर्पित करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कैसे विचार के थे कर्पूरी ठाकुर जी? कहे जाते हैं कि गरीबों के मसीहा थे। वो बिल्कुल गरीबों के मसीहा थे, इसलिए मसीहा थे कि जब उनको मुख्यमंत्री बनाए गए और मोरारजी देसाई के भारत के प्रधानमंत्री जेपी मूवमेंट के बाद में, तो उन्होंने पहले छात्रों के लिए, सबसे पहले गरीब छात्रों के लिए जो विद्यालय में जो फीस होता था, फीस लिया जाता था सरकारी विद्यालय में, सबसे पहले पूरे गरीब तबके, कमजोर तबके के विद्यार्थी नहीं पढ़ सकते थे। हाँ। मैट्रिक पास नहीं कर सकते थे, विद्यालय में पढ़ाई छूट जाती थी। इसलिए जैसे ही बने वो पहले सबसे पहले विद्यार्थी का जो है ना फीस विद्यालय का माफ कर दिए कि निःशुल्क जो है ना वो मैट्रिक तक जो है ना पढ़ सकते हैं। उन्हीं का देन था। उन्हीं का देन, कर्पूरी ठाकुर साहब का ये मान्य उनका देन था। फिर शिक्षक की जब बहाली हुई तो उन्होंने स्वयं जो है ना बिना किसी डीएससी को बुलाए, लेन देन का, सीधे जो है ना अपने हाथों से पटना में सभी को ज्वाइनिंग लेटर दिए शिक्षक। वो जो कर्पूरी ठाकुर साहब के बारे में जो मुझे जानकारी है, चूँकि छात्र आंदोलन उनके सदस्य हैं और उनके शिष्य रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी और शिवानंद तिवारी, त्रिपुरारी शरण सिंह, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के साथ में भी वो जो है ना बहुत दिन जीवन बिताए हैं हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। इसलिए वो गरीबों की मसीहा ऐसे थे कि पितौजिया गांव से आने वाले जो समस्तीपुर जिला में हैं, उनकी घर कितनी कमजोर थी, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए वो घर भी नहीं बना पाए। और दो बार तीन बार मुख्यमंत्री भी रहे, लेकिन कभी देखे वो अपने हिसाब में घर नहीं तैयार कर सके, इतने ईमानदार भी थे। और वहीं समस्तीपुर जिला में ही ताजपुर है, वहीं से वो चुनाव जीत करके ताजपुर विधानसभा क्षेत्र से गए थे, वहाँ पर जीत करके पटना जो है ना। तो कर्पूरी ठाकुर साहब जो है ना पूरे थे। और हमको याद है जब वो खड़गपुर आए थे, पूरे याद है, तो यहाँ से वो पैदल टेटियाम्बर के लिए रवाना हो गए। जब गाड़ी नहीं थी उस समय, सड़क भी नहीं थी, तो वो पैदल हो गए कि वहाँ छात्र को संबोधन करना है, तो यहाँ से पैदल ही कर्पूरी ठाकुर चल दिए। अभी जो पूरे भारतवर्ष में, बिहार की नहीं पूरे भारतवर्ष में चलिए तो मुख्यमंत्री साहब से भेंट करना मुश्किल है। ये बात को नहीं रख, आप बात नहीं रख पाइएगा। जनता दरबार के अलावा आप किसी मुख्यमंत्री साहब से भारत की बात कहा करते जाता है कि जनता दरबार में बहुत कभी सुनवाई नहीं हो पाता है। हम बिहार की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री साहब से भेंट करना भगवान का से भेंट करना बराबर है। जिस प्रकार से भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से कुंभ का प्रयागराज में मेला लग रहा है, अब देखें कि दिल्ली में किस प्रकार से भगदड़ें उत्पन्न हुई, इस पर क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा सर? देखिए, जहाँ तक दिल्ली में जो भगदड़ हो रही है, तो उसमें तो पहले जनता को ये बात सेपरेट होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो मुझे 70 के दशक से अनुभव है कि 12 वर्ष में एक बार कुंभ का मेला प्रयाग में लगता है,
देखिए उत्तरी वाहिनी गंगा जो हिमालय से निकल करके आई है, जो भागीरथ कलकत्ता तक भी पहुंची है, पश्चिम बंगाल के खाड़ी में मिल गई है, तो हमारे सुल्तानगंज जो है बिहार में सारे एशिया महादेश से आते हैं। सुल्तानगंज में जल भर करके जाते हैं बाबा बैजनाथ धाम को चढ़ाने के लिए। नेपाल में पशुपतिनाथ का दल यहाँ से लेकर के जाते हैं चढ़ाने के लिए। तो पूरे तो यही सुल्तानगंज में जो है ना गंगा जी तो उधर से नहाती है, तो गंगा में सहायक नदियाँ सरस्वती प्रयाग सभी उसी में मिला है। तो हमारे यहाँ तो यही गंगा जी में स्नान कर सकते हैं। कुंभ की मेला के लिए एक मेला है, समझे न। इस मेला में नागरिक को सोच समझ करके जाना चाहिए, अपनी विधि व्यवस्था में जाना चाहिए, क्योंकि प्रशासन इस किसानों को कहना था कि जो है न कम से कम किसान सम्मान निधि योजना में कुछ बढ़ोतरी होना चाहिए, जो है न। यानी 6,000 ये 4 महीना में 2,000 किस्त प्रधानमंत्री देते हैं। तो ये जिस बार प्रधानमंत्री जब घोषणा किए हैं उसमें 1 रुपया की बढ़ोतरी बिहार में नहीं हुआ है। तो सारे बिहार के जो 42 लाख किसान हैं, उन्होंने बार बार ये आवेदन प्रिंट मीडिया से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सारे किसान बोल रहे थे, लेकिन अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रधानमंत्री साहब ने जो पहले से घोषणा की है उसमें किसी प्रकार की जिस बढ़ोतरी। प्रकार से अब दिल्ली की सरकार 2500 रुपया वृद्धा पेंशन देती है, बिहार की सरकार मात्र 400 रुपया लमसम देती है, तो क्या इसकी बढ़ोतरी को लेकर के क्या? देखिए इसमें प्रधानमंत्री जब केंद्र है, अभी राज्य जो न बिहार तो राज्य है, कितना बीमारू है सब कोई जानते हैं। झारखंड अलग होने के बाद में यहाँ किसी प्रकार का खनिज पदार्थ नहीं है। वो तो नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री थे कि वो 400 रुपया EPL BPL खत्म करके सभी को दे दिए, चाहे गरीब हो या अमीर हो, पढ़ा हो लिखा हो मूर्ख हो, सभी के लिए। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री को चाहिए कि जब बजट आप इतना लंबी देते हैं और बिहार में जो है इतने जो है ना अधिक से अधिक वृद्धजन हैं और NDA के वोटर भी हैं, तो जो कम से कम कुछ बढ़ोतरी तो आपको अपने तरफ से करना चाहिए, तब नीतीश कुमार जी उसमें कुछ सहयोग करते। जिस प्रकार से एयरपोर्ट में स्वीकृति आदरणीय नीतीश कुमार जी सुल्तानगंज में दे दिए, इस पर क्या कहिएगा? लेकिन रेलवे लाइन का काम अभी तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जिस प्रकार से मननपुर होते हुए हवेली खड़गपुर मननपुर होते हुए रेलवे लाइन पास किए थे, और सुल्तानगंज होते हुए देवघर रेलवे लाइन का पास किए थे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जिस समय रेल मंत्री थे, लेकिन अभी तक यह कार्य धरातल पर नहीं दिख रहा है। इस पर क्या कहें? देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पर देश का संविधान बना तो बिहार के जो है जगजीवन बाबू से लेकर के, तो जगजीवन बाबू सबसे पुराने नेता थे बिहार के, तो वो रेल मंत्री बने। नीतीश बाबू तो 2 बार रेल मंत्री रहे, और जब लालू प्रसाद, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जो है न, जब ये सब जो भी रहे बिहार से रेल मंत्री, तो बिहार के लिए सारी काम किए। और जब ममता दीदी को दे दिया गया रेल मंत्रालय, तो जितने बिहार की चीज उस पर ममता दीदी कुछ ध्यान नहीं दिए। जब अश्विनी वैष्णव जी बने हैं जो NDA की सरकार में, हम लोग 16 सांसद अगला बार था और 12 सांसद अभी बिहार से JDU के हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव जी जो है ना बिहार में, हम सत्य बोलते हैं, हम कटु सत्य हैं, सच कहना अगर गलत है तो समझो हम भी बागी हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी 74 में दिए थे गांधी मैदान में। अश्विनी वैष्णव जी की सत्यता यही है कि बिहार के JDU के किसी भी सांसद की बात अश्विनी वैष्णव नहीं सुनते हैं। इसलिए जितनी भी परियोजना है, चाहे जमालपुर कारखाना हो या तो जो नीतीश कुमार जी अपने रीजन में बनाए हैं, या शरद यादव जी अपने क्षेत्र में मधेपुरा में बनाए हैं, लालू भैया जितना भी किए हैं, किसी भी परियोजना में जो होना चाहिए भागलपुर से गाड़ी, या तो जो करना चाहिए बिहार के लिए वो परियोजना, इसीलिए जो है मननपुर और बरियारपुर रोड अभी तक अच्छी रेल लाइन नहीं बन सका, क्योंकि रेल मंत्रालय कभी बिहार के लिए जो विशेष होना चाहिए वो बात तो बहुत अच्छे करते हैं। हम भी NDA के सरकार के एक बढ़िया कार्य करता है, छात्र आंदोलन के 74 के लेकिन नीतीश कुमार जिस प्रकार से रोड का भी काम अच्छी तरह कर रहे हैं, उसमें प्रशंसा की बात है। मुंगेर का भी जो है, मुंगेर से तारापुर का भी चौड़ीकरण आदरणीय नीतीश कुमार जी के द्वारा ही आदेश के अनुसार। नीतीश कुमार एक बिहार के 2005 के बाद में ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं कि रात में सोते भी हैं नहीं नीतीश कुमार, तो सोने के समय में भी जैसे जो है ना थाना स्टेडियम वाला शेरनवार में 6 छक्का लगाता था चौका सचिन तेंदुलकर, तो रात सपना में सोचता था